ओम शांति। 6 नवंबर 2025। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल षड़पंथ किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है। घर जाने की तैयारी करनी है। प्रश्न। कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी? उत्तर। पास्ट इज पास्ट। बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी न जाए। यही है सूक्ष्म पढ़ाई। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के भी किनारे पर खड़े हैं। यह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है। उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। आगे यह पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है। अब मालूम पड़ा है तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्कर लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। समझना चाहिए, टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है। बाकी क्या हिसाब रहा होगा? जरा सा रहा होगा। आगे पता नहीं था। अभी बाप ने समझाया है। बाकी कोना आकर रहा है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी बाकी थोड़ा समय है। यह ज्ञान भी अभी मिला है। हम सतयुग से लेकर चक्कर लगाते लगाते अब कलयुग अंत में आकर पहुंचे हैं। अब फिर वापस जाना है। आने का और निकलने का गेट होता है ना। यह भी ऐसे है। बच्चों को समझाना चाहिए, बाकी थोड़ा किनारा है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना। अभी हम किनारे पर हैं। बहुत थोड़ा समय है। अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है। अब तो नई दुनिया में जाना है। समझानी तो बड़ी सहज मिलती है। यह बुद्धि में रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं हो। तुमने इस हद को छोड़ दिया है। फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए, जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। फिर पिछाड़ी में देखे भी क्यों? बुद्धि योग विकारी दुनिया से क्यों लगाए? यह बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा जानते हैं। कोई कोई तो रुपये से एक आना भी समझते नहीं है। सुना और भूल जाते हैं। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है। बुद्धि से काम लेना है ना। हम पार निकल गए। फिर पिछाड़ी में देखे ही क्यों? पास्ट इज पास्ट। बाप कहते हैं, कितनी महीन बातें समझाते हैं। फिर भी बच्चों का कांध पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है? कलयुग तरफ लटका हुआ है। बाप कहते हैं,
कांध इस तरफ कर दो। वह पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया से वैराग्य। विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है। बाप कहते हैं, पास्ट इज पास्ट। बीती बात को चिताओ नहीं। पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो। अब तो एक ही ऊंच आश रखनी है। हम चले सुखधाम। बुद्धि में सुखधाम ही याद रहना चाहिए। पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए? परंतु बहुतों की पीठ मुड़ जाती है। तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है। यह समझ की बात है ना। कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है। बीती को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं, आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो। एक तरफ ही देखते रहो, तब ही अचल, स्थिर, अडोल अवस्था रह सकती है। उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे। नंबरवार तो है ना। आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है। ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती। विचार करो, ऐसे होता है ना। बाप कहते हैं, तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए। आगे है नई दुनिया, तब ही खुशी होगी। अब बाकी षडपंथ बहुत समीप किनारे पर है। कहते हैं ना, अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं। आवाज करो तो झट वह सुनेंगे। षडपंथ अर्थात बिल्कुल सामने है। तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं। आगे थोड़े ही आते थे। सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या? अब तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं। फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं। बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। बाप कहते हैं, तुम सबका यह अंतिम जन्म है। तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब पार होना है। इस तरफ से उस तरफ जाना है। मौत भी नजदीक होता जाता है। बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर। तुम्हारी बुद्धि में है, आत्माएं जाती हैं अपने स्वीट होम। यह याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी। यही विचार सागर मंथन करते रहना है। यह है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही है। अब बाकी नजदीक षडपंथ पर है। बाकी थोड़ा समय है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी भूल जाते हैं। चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर देखो। बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो। हम नजदीक षडपंथ पर खड़े हैं। ऐसी अवस्था हमारी है। बुद्धि में एक बाबा ही याद हो। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं। इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है। बस अब हमको जाना है।
यहाँ है सब झूठे संबंध, सच्चा सत्युग का संबंध है। अपने को देखो, हम कहाँ खड़े हैं। सत्युग से लेकर बुद्धि में यह चक्र याद करो। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। सत्युग से लेकर चक्कर लगाए आकर किनारे पर खड़े हुए हो। षडपंथ हुआ ना। कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गवाते रहते हैं। 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। स्वदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए। ऐसे तो है नहीं। बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं। आत्मा की ही बात है। तुम हर खड़े रहो, जो मुआफिक चलते ही रहो। क्यों नहीं यह प्रैक्टिस करते हो? क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है? यह स्वदर्शन चक्र है ना। बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्कर लगाए आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट न रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है। टाइम वेस्ट नहीं गवाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि का योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे? तुम जानते हो यह दुनिया ही खत्म होनी है। इनका मॉडल कितना छोटा है। 5000 वर्ष की दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसको स्वर्ग याद आएगा क्या? वह क्या जाने स्वर्ग से। समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। इस दुनिया में कामकाज करते बुद्धि में यह याद रखो कि यह दुनिया तो खत्म होने वाली है। अब जाना है। हम पिछाड़ी में खड़े हैं। कदम कदम जू मिसल चलता है। मंजिल कितनी बड़ी है। बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है। वह समझाते हैं तो क्या यह नहीं समझा सकते? यह भी सुनते तो है ना। क्या यह ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा? बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट्स सुनाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। अरे यह तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा? यह सब गुह्य गुह्य बातें धारण करनी है। गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं। क्या यह याद रहता होगा कि हम नजदीक किनारे पर खड़े हैं? अभी जाना है। ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए? बाबा ने यह भी समझाया है, डबल सिरताज। यह सिर्फ नाम है। बाकी लाइट का ताज कोई वहां रहता नहीं है। यह तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक है उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वह वाइसलेस सतो प्रधान है। फिर रजो तमो में आते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए। भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहां लगा रहे। न्यारे प्यारे निसंकल्प भव। सच्चा प्रेम आकर्षण से नहीं, शुद्धता से जन्म लेता है।
और जो आत्मा अपने भीतर इस शुद्ध प्रेम का प्रकाश प्रज्वलित कर लेती है, वही सर्व के दिल का प्रिय बन जाती है। जो आत्मा न्यारी है, वो किसी की छाया में नहीं, अपनी दिव्यता की आभा में जीती है। वो संसार में रहकर भी संसार से परे है, जैसे आकाश में तैरता बादल, जल के निकट होकर भी बंधन रहित। जो आत्मा प्यारी है, वो अपनी मधुरता से, अपनी मौन करुणा से अनगिनत आत्माओं के हृदय को छू लेती है। उसका स्नेह आग्रह से रहित, उसकी उपस्थिति शांति का आह्वान बन जाती है। और जो आत्मा निसंकल्प है, वो विचारों की भीड़ में भी मौन का मंदिर रचती है। वो वही है जो सृष्टि के कोलाहल में भी बाबा के नाम की एक अनाहत ध्वनि सुनती रहती है। उसकी स्थिति इतनी स्थिर, इतनी उज्जवल होती है कि वो अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा अनेकों का कल्याण करती है। ऐसी आत्मा को किसी भी प्रयास की आवश्यकता नहीं, सफलता स्वयं उसके चरण चूमती है, क्योंकि उसका हर कार्य निस्वार्थ भावना और परमात्म प्रेम की लय में गूंजता है। याद रखो, एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। ये शब्द जब हृदय में अंकित हो जाता है तो चाह की जगह चैन और खोज की जगह पूर्णता आ जाती है। जितना हल्का बनोगे उतना शीघ्र उड़ सकोगे। जैसे किसी वस्तु पर यदि बोझ या चिपकन हो तो वो उड़ नहीं सकती, वैसे ही यदि संस्कारों में टाइटनेस है तो आत्मा अशरीरी उड़ान नहीं भर सकती। इसलिए बनो इजी और अलर्ट, सहज और सजग। जब संस्कार सहजता में ढलते हैं तो आत्मा एक क्षण में चोले से अलग होकर निराकारता के आकाश में समा जाती है। ऐसी आत्मा न्यारी है क्योंकि वो माया से मुक्त है, प्यारी है क्योंकि वो प्रेममयी है, और निसंकल्प है क्योंकि वो स्मृति में स्थिर है। वो चलते हुए भी मौन है, मुस्कुराते हुए भी ध्यान में है, और जीते हुए भी मुक्त है। वही है सर्व के दिल का सच्चा प्रिय, ईश्वरीय दृष्टि का रत्न, न्यारा, प्यारा, निसंकल्प भव।